नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के सोमवार 21 दिसंबर दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार 22 दिसंबर को शाम 6:16 तक मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। इसी दिन 1851 में देश की पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई थी। 22 दिसंबर 1887 को प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। बसंत विहार स्थित तारामंडल में 24 करोड़ की लागत से साइंस पैरोटोरियम और इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3D थिएटर सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से साइंस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये निर्माण कार्य किए जाएंगे। नानाखेड़ा स्थित श्रीमंत विजय राजे सिंधिया स्टेडियम को 50 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर तैयार होगा। ये जानकारी बृहस्पति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। प्रेस वार्ता में मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। न्यायालय के लिए भी नई सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। गुरुजी खेल प्रशाल में 7.5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। शहर की दृष्टि से क्या होना चाहिए, तो शहर में हमारा उज्जैन की पहचान अभी तक ये मानी जाती थी कि बाबा महाकाल के कारण से, विक्रमादित्य के कारण से, अर्थात धार्मिक दृष्टि से, शैक्षणिक जगत से सांदीपनि की आश्रम की नगरी है। लेकिन एक बड़ा महत्व का रेखांकित करने वाला हमने अभियान लिया कि ये विज्ञान की नगरी भी उज्जैन, तो साइंस टूरिज्म भी उज्जैन से विकसित होना चाहिए। मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में संचालित दोना पत्तल फैक्ट्री में रविवार सोमवार देर रात को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड के 10 दमकल करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पा सके। आग में 20 लाख से अधिक कीमती के दोना पत्तल और कच्चा माल जलने की संभावना जताई जा रही है। फैक्ट्री संचालक जितेंद्र गुप्ता के अनुसार फैक्ट्री में दोना पत्तल का रेडी माल 15 लाख से अधिक कीमत का था। कच्चा माल भी लगभग इतने का ही था। आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। इसके साथ ही हिसाब किताब और लेन देन सहित कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड भी जल गया है। पूरे नुकसान का अभी आकलन नहीं किया जा सका है। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। मामले में चिमनगंज मंडी थाना पुलिस जांच कर रही है। खालचोट थाना पुलिस ने नावटिया फंटे से 10 किलो गांजे के साथ में युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पैदल सर पर बोरी लाद कर गांजे की डिलीवरी देने जा रहा था। मजदूर के लिबास में गांजा तस्करी करने वाले शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस गांजा लेने और देने दोनों के बारे में पूछताछ कर रही है। उस पर NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया है। युवक पहले भी गांजा तस्करी में पकड़ा जा चुका है। तराना मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 10 सत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के पदाधिकारियों ने संबोधन दिया। इस मौके पर अचला शर्मा ने आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के बारे में चर्चा की। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान सरोज राठी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बाजार की ज्यादातर वस्तुओं की जरूरत क्षेत्रीय स्तर पर ही पूरी करें। किसानों को भी विविधताओं वाली फसल उगाने की जरूरत है। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता है। राम सिंह शेखावत ने कहा कि देश की संस्कृति पतन को लेकर भी बेहद गंभीर होना पड़ेगा। जिस गति से संस्कृति और संस्कारों का पतन हो रहा है, उस गति से देश बहुत जल्द अपना मूल खो देगा। इसलिए वेदों की ओर लौटना ही होगा। महिदपुर स्थित किला जैन मंदिर परिसर में अंगाल मराठा तृतीय युद्ध की 204वीं वर्षगांठ शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पहले घाट स्थित वीरांगना महारानी तुसलाबाई होलकर की समाधि पर अश्विनी शोध संस्थान ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विचार गोष्ठी के दौरान कुलपति ने कहा कि अब महाभारत और रामायण महाकाव्य पर भी शोध किए जाएंगे, ताकि आने वाले पीढ़ी में हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति सम्मान और आस्था को बढ़ावा मिले। अब ये महाग्रंथ केवल आस्था का ही विषय बनकर रह गए हैं। इन्हें विज्ञान से जोड़ने की बेहद आवश्यकता है, ताकि इनकी सार्थकता के बारे में आमजन को बताया जा सके। इंसान तो इंसान, भगवान भी कड़कती ठंड से परेशान है। इसी के चलते महाकाल मंदिर स्थित सिद्धि विनायक और साक्षी गोपाल को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। इसके साथ ही रात में ठंड से बचाव के लिए सिगड़ी और अलाव भी जलाया जा रहा है। बता दें कि शीत ऋतु में सांदीपानी आश्रम स्थित श्री कृष्ण मंदिर में भगवान को गर्म कपड़े पहनाकर सिगड़ी जलाई जाती है। शयन आरती के समय भी बदलाव किया जाता है। ठंड के मौसम के हिसाब से ही कृष्ण मंदिरों की दिनचर्या में बदलाव किया जाता है। ऐसे ही महाकाल मंदिर में भी गर्म कपड़े पहनाकर भगवान श्री गणेश और मुरली वाले कृष्ण को ठंड से बचाने का प्रयास किया गया है। नमामि देवी नर्मदे हर
जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, देवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 8602217012। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।